हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गर्भ संस्कार में। आज हम बात करेंगे गर्भ संस्कार के बारे में। गर्भ संस्कार है क्या? तो जैसा इसके नाम से समझ में आ रहा है कि शिशु को गर्भ में संस्कारित करना, और अधिकतर लोग भी यही समझते हैं कि जब बच्चा गर्भ में हो तो उसे हम किस तरीके से संस्कारित करें ताकि उसके शरीर की और मस्तिष्क की संभावनाओं को विकसित किया जा सके। लेकिन वास्तविकता में गर्भ संस्कार शिशु के गर्भ में संस्कारित करने से शुरू नहीं होता है। गर्भ संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है प्लानिंग के लेवल से, जब हम एक ऐसी दिव्य चेतना को आह्वान करते हैं जो हमारे गर्भ में आके और अपने जीवन को और हमारे जीवन को खुशहाल बना सके और एक दिव्य संतान को हम जन्म दे सकें। किस प्रकार से हम महावीर, बुद्ध, कृष्ण, जीसस या शिवाजी जैसे संतान को अपने गर्भ में आह्वान कर सके, उसे आमंत्रित कर सके। तो अगर हम ऐसी दिव्य चेतनाओं को अपने गर्भ में बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लानिंग की। हम किस तरीके से इस प्रकार की प्लानिंग करें, किस तरीके से वातावरण, किस तरीके से ऐसा एम्बियंस क्रिएट करें जिससे कि वो दिव्य चेतनाएं हमारे गर्भ में आ सके, उन्हें आने में सुगमता हो, या हम ऐसा कहें इसको कि वो हमारे गर्भ का चुनाव करें, वो हमारे गर्भ को इस अनुकूल पाए कि उनके जैसी दिव्य चेतना अपने आप को हमारे गर्भ में अवतरित करे। तो उसके लिए प्लानिंग का सेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें प्लानिंग करना जरूरी है। उन थेरेपीज को, उन सेशंस को तैयार किया है जिसके माध्यम से हम ऐसी दिव्य चेतनाओं को अपने गर्भ में आमंत्रित कर सके, उन्हें इन्वाइट कर सकें। तो प्लानिंग इतनी जरूरी क्यों है? प्लानिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम बिना गर्भ संस्कार किया, बिना प्लानिंग के भी अगर हम बच्चे पैदा करेंगे तो भी बच्चे तो पैदा होंगे ही होंगे, लेकिन वो एक सिर्फ कोइंसिडेंस होगा, संयोग मात्र। कोई भी चेतना रैंडमली हमारे गर्भ में आ जाएगी और जन्म ले लेगी। तो हमारे पास आज एक चुनाव का समय है कि हम किसी भी रैंडम चेतना को संयोगवश कोइंसिडेंटली जन्म दे दें, या फिर हम प्रॉपर प्लानिंग करके अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि कोई भी दिव्य चेतना हमारे गर्भ का चुनाव करे और हमारे माध्यम से वो इस धरती पर अवतरित हो। तो आज ही मौका हमारे पास है कि हम कैसी चेतना को अपने गर्भ में बुलाएं, क्योंकि जब हम बिना प्लानिंग के, बिना गर्भ संस्कार को किए किसी बच्चे को जन्म दे देते हैं तो फिर हम जीवन भर उनसे शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हमारे अपेक्षाओं के अनुरूप है, इसमें ये गुण नहीं है, इसमें ये अवगुण है, इसमें ये बुराई है, ये अच्छाई है, अगर ऐसा होता तो अच्छा होता। तो हम सारी उम्र उस बच्चे को दोष देते हैं कि तू ऐसा है, तू वैसा नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हमें दोष स्वयं को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बिना तैयारी के एग्जाम हॉल में चले गए। जिस प्रकार से बिना तैयारी के परीक्षा में कोई व्यक्ति पास नहीं हो सकता, उसी प्रकार से अगर हम बिना तैयारी के किसी भी रैंडम चेतना का आह्वान कर लेंगे तो फिर हमें ऐसे ही नतीजे देखने पड़ेंगे और जीवन भर हमें पछताना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इस मौके का भरपूर उपयोग करके और एक दिव्य चेतना को अपने गर्भ में आमंत्रित करें। और ये गर्भ संस्कार और प्लानिंग अपने आप में एक पूरा साइंस है, और गर्भ संस्कार औषधि की टीम ने कई साइंटिफिक विधियों को, मेथड्स को, उन थेरेपीज को इसमें इंक्लूड किया है जिसमें हम अपने आप को तैयार कर सके शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आने वाली प्रेगनेंसी के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि गर्भ संस्कार के इस प्रोग्राम में किन किन चीज़ों को कवर किया जाता है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बात की, प्लानिंग, जिसमें हम अपने आप को तैयार करते हैं कि किस तरीके से एक दिव्य चेतना का आह्वान किया जाए और तैयारी क्यों जरूरी है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आने वाले होते हैं जो कि हमारे मित्र होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत सोफे वगैरह सही कर देते हैं। अगर उससे बड़ा कोई व्यक्ति आने वाला होता है तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी चादर वगैरह भी बदल देते हैं, दीवारों को थोड़ा साफ कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में प्रधानमंत्री आ जाए या कोई फिल्म स्टार आ जाए तो हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा इंटीरियर चेंज करवा लेते हैं, थोड़ा सा रंगाई पुताई करवा लेते हैं। तो जितना बड़ा व्यक्ति, जितनी बड़ी चेतना हमारे गर्भ में आने वाली है, उतनी ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता है, उतनी ज़्यादा हमें अपने शरीर को तैयार करना होगा, हमारी मानसिक स्थिति को तैयार करना होगा। तो वो तैयारी किस प्रकार से की जाए उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद हमने तैयारी तो कर ली, लेकिन फिर भी अगर वो मेहमान नहीं आया तो उस मेहमान को किस तरीके से इनवाइट किया जाए, उस दिव्य चेतना को किस तरीके से बुलाया जाए, उसकी यहाँ पे बात की जाती है। इसके बाद बॉडी, माइंड और सोल प्यूरिफिकेशन पे काम किया जाता है कि किस तरीके से उन थेरेपीज, उन विधियों और उस मेथड्स को उपयोग करके हम अपने बॉडी, माइंड और सोल को प्यूरिफाई कर सकें और एक आनंदमय प्रेगनेंसी को बिता सकें। उसके बाद हम बात करते हैं राइट टाइम ऑफ कंसीव, कि कौन सा वह सही वक्त है जब हमें कंसीव करना चाहिए या हमें कंसीव करने के लिए प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा होगा या आपने भी सुना होगा कि पहले के ज़माने में जब कोई राजा महाराजा अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करते थे तो वो 1 या 2 साल के लिए ब्रह्मचर्य मुहूर्त का प्लान करते थे। फिर दूर दूर से ऋषि मुनियों को बुलाया जाता था, यज्ञ हवन करवाए जाते थे, उस तरीके का वातावरण तैयार किया जाता था और फिर ऋषि मुनियों द्वारा आशीर्वाद लेकर, उनसे सारी सही समय की जानकारी लेकर, शुभ मुहूर्त देखकर, और फिर राजा और रानी उस प्लानिंग में उतरते थे और उस दिव्य चेतना को बुलाते थे ताकि जन्म का ही समय
शुभ ना हो, बल्कि उस दिव्य चेतना को बुलाने का समय भी शुभ हो, और जब वो दिव्य चेतना प्रवेश कर रही हो तब सारी सुविधाएं और सारा वातावरण उस दिव्य चेतना के अनुकूल हो। इसके बाद किस तरीके से स्पर्म और ओवम की क्वालिटी को बेटर किया जाए उस पर काम किया जाता है, क्योंकि अगर हम एक अच्छी क्वालिटी का पौधा देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक अच्छी क्वालिटी का बीज भी चाहिए। अगर बीज ही अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो अगर हम अच्छे रिजल्ट्स देखना चाहते हैं हमारे बच्चों में, तो हमें स्पर्म और ओवम की क्वालिटी को भी सुधार करना होगा। तो वो मेथड्स आपसे शेयर किए जाते हैं कि किस तरीके से आप स्पर्म और ओवम की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन मेथड्स में कवर किया जाता है कि आपकी डाइट कैसी हो, आपको किन किन चीज़ों को खाना चाहिए, किन किन चीज़ों को यूज़ में नहीं लेना चाहिए, आपको किन ध्यान विधियों का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार के योग आसन करने चाहिए, किस प्रकार के प्राणायाम करने चाहिए, या फिर मंत्र चिकित्सा के द्वारा हम अपने आप को किस तरीके से बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, या फिर हमारे शरीर में कोई समस्या है जैसे हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, या विटामिन की इम्बैलेंसिंग है, हार्मोनल कोई चेंजेस है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ये आपके साथ स्पेसिफिक व्यक्ति के अनुसार वर्किंग की जाती है, क्योंकि सारे व्यक्तियों के लिए हर चीज़ कॉमन नहीं होती है, कुछ चीज़ें ही इस प्रोग्राम में कॉमन होती है। बाकी आपके व्यक्तित्व के अनुसार देख के जो आपके लिए सही होता है उन विधियों का चुनाव करके आपके साथ शेयर की जाती है। और नॉर्मली इस सेशन का जो टाइमिंग होता है, इस प्रोग्राम का जो टाइमिंग होता है प्लानिंग के सेशन का, वो कम से कम 2 या 3 महीनों के लिए होता है। 2 या 3 महीनों में आपके साथ वर्किंग की जाती है, आपको तैयार किया जाता है ताकि आप एक आनंददायी प्रेगनेंसी की ओर बढ़ सके और एक दिव्य चेतना को अपने गर्भ के माध्यम से जन्म दे सके। और इस सारी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर्स में आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा।